Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that what fraction of molecules in gas at temperature T has kinetic energy of translation motion exceeding epsilon naught if epsilon naught greater than kT. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट is Maxwell distribution function. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. देखो बच्चों, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है कि मान लो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके की स्पीड v से v प्लस dv के बीच होगी, वो जो dn होता है वो होता है आपका n m अपॉन 2 पाई के टी टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 4 पाई v स्क्वायर e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी डी वी. ये होता है. तो फ्रैक्शन के लिए बच्चों क्या करना, हमको dn बाई n करना होगा. कितने फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स, इनकी स्पीड इतनी है. बट हमको क्या कन्वर्ट करना है बच्चों, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आपकी एक्सीड करे एप्सिलॉन नॉट से. एप्सिलॉन नॉट काफी बड़ा है केटी से. तो ई क्या होता है, जो एनर्जी होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है. तो यहाँ पर जो स्पीड का टर्म है बच्चों को एप्सिलॉन के टर्म से रिप्लेस करना होगा. और डीवी भी बच्चों डी से रिप्लेस करना होगा. तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर से आप m लोगे, यहाँ पर m है बच्चों, और यहाँ से v स्क्वायर लोगे तो एक e का टर्म आ जाएगा, राइट. यहाँ और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखते हैं. तो डी ई इक्वल टू क्या होगा आपका एम वी डी वी. और यहाँ से देखें तो v कितना आ जाएगा बच्चों 2e बाई एम, ये आ जाएगा. सो डी ई कितना आ जाएगा आपका m, v कितना आ जाएगा 2e बाई एम डी वी. तो कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन m डी वी. ये कितना आ गया डी ई आ गया. तो यहाँ पर बच्चों आपको वैल्यू रखनी होगी. डी वी की जगह क्या रख सकते हो, डी ई बाई स्क्वायर रूट 2m ऐसे लिख दो. और एप्सिलॉन टू द पावर ऐसे लिख दो, एप्सिलॉन टू द पावर -1/2. ये ऐसा लिख दो, ये डी वी है. तो यहाँ पर बच्चों आप अगर वैल्यू रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका डी एन बाई एन. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एम वी स्क्वायर को ठीक है एनर्जी के टर्म्स में लिखना होगा. जब ओवरऑल बच्चों डीवी को रिप्लेस कर दोगे, राइट, यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई 2 है तो ई आ जाएगा. और यहाँ से बच्चों ई आ रहा है, और यहाँ से देखो ई टू द पावर -1/2 आ रहा है. तो जो फैक्टर आएगा वो आपका स्क्वायर रूट ई आ जाएगा. तो बचेगा क्या बच्चों आपका, ये बचेगा 2 बाई रूट पाई. देखो बच्चों, यहाँ पर के टी बाई 3/2 नीचे आ रहा है तो के टी टू द पावर -3/2 बचेगा. और क्या बचेगा स्क्वायर रूट एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई आ रहा था, यहाँ पर ई की पावर -1/2 आ रहा था. और क्या बचेगा बच्चों आपका, यहाँ से देखो तो ई की पावर क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन बाई के टी, ये बचेगा. यहाँ पर ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये आपका एनर्जी पर डिपेंडेंट टर्म है. अब आपको क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी एक्सीडिंग एप्सिलॉन नॉट चाहिए. तो अगर आपको पूरा टर्म पता करना है, पूरा फ्रैक्शन पता करना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा. कहाँ से, एप्सिलॉन नॉट लोअर लिमिट होगी और बाद बच्चों क्या होगी इन्फिनिटी वाली होगी. यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी, और यहाँ पर डी ई भी आएगा, राइट. यहाँ पर आपका डी ई भी आएगा क्योंकि इधर डी वी है इधर डी ई भी है, राइट. तो ये टर्म आएगा बच्चों आपका. तो यहाँ से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर डेल्टा एन बाई एन आ जाएगा. इधर कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 एप्सिलॉन नॉट बाई के टी 2 एप्सिलॉन नॉट बाई पाई के टी ई की पावर माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई के टी. ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई के टी. ये आपका फ्रैक्शन है डेल्टा एन बाई एन 2 एप्सिलॉन नॉट बाई पाई के टी ई की पावर माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई के टी. This will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.